ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता जी के 9वें अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विधाओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तर प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ में नहीं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु उनमें मैं नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वैश्वर्य रूप कर्म देखो। मेरे ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त भूत मुझ में हैं। ऐसा समझो हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे यह कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट हैं। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकजन जो देवभूत प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रत सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन उपासना करते हैं। कई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई पृथक्त्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करता है। स्रोत यज्ञ में मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ में मैं हूँ और पितृ यज्ञ में भी मैं ही हूँ तथा औषधि मंत्र, होम का साधन, धृत अग्नि और होम में मैं ही हूँ। इसी जगत का पिता, माता धारण करता, पितामह जानने योग्य पदार्थ ओम कर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु, साक्षी निवास, स्थान रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला संस्कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज
मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजन आच्छादित इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूरक नहीं है। सब यज्ञों का भोगता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजन करने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं, यज्ञादि को पुजारी यज्ञ लोक को प्राप्त हो जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल जल को मुझ में अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम कहते हो, खाते हो और तप करते हो, सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से धर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है। प्रिय है जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग चुना है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीचे कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगा करके मेरी ही भक्ति करो। मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाओ, मुझे और मुझ में ही लय हो जाओ। भागवत गीता पाठ 9वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस 9वां अध्याय को सुनने का क्या महत्व है वह बताती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी था और मदिरा पान किया करता था तथा पर स्त्री गमन करता था। एक बार उसकी देह छूटी और वह मरकर प्रेत हो गया और बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवे और उसकी स्त्री
बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उनके प्राण निकल गए। वह दोनों मरकर प्रेत हो गए। वह भी उसी वृक्ष के तले आकर रहने लगे जहाँ वह प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, हे पुरुष पिशाचिनी, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधन किए थे कि तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना करी थी और वह ब्राह्मण कौन था, वह अध्यात्मिक कर्म कौन था जिसकी सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का श्लोक श्रवण किया है, उसका प्रयोजन यह है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बात पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, री पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझको नहीं सुनती, मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ। वह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देह तीनों की छूटी। तत्काल देवदेही पाई स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है।